तो यहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ ना, तो काफ़ी लोग कहेंगे जब डांस नहीं आता तो करती क्यों हो। तो यहाँ पर डांस करने का मतलब ये नहीं है मैं आपको डांस स्टेप सिखा रही हूँ, डांस क्लास चल रही है। पर डांस करने का मतलब ये है कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ जाहिर कर रही हूँ। और खुश जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो अपनी ही नज़र हमें ही लग जाती है। तो यही है कि हम अपने आप को खुश रखना हमारा कर्तव्य है। तो भाई जैसे रह रखो वैसे रखो। डांस आता है नहीं आता, ये खुश रहने का तरीका है। लेकिन सच में मेरी नज़र मुझे ऐसी लगी, मैं आप लोगों को बताऊँ। क्योंकि परेशान रहने के हमारे पास बहुत कारण होते हैं, लेकिन खुश रहने के बहुत कम। इसलिए जो मौका मिले खुश रहो। ये देखिए, ये है स्प्राउट, इसमें है मूंग, मूंगफली के दाने, गाजर, टमाटर और बहुत कुछ। ये धीरे धीरे मैंने सीखा है। जब गैस बनने लगी पेट ये खाने में नहीं, या स्किन के लिए भी इन चीज़ों का असर पड़ता है। प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें सही मात्रा में लेते हैं तो। और हमारे सामने ना बिल्कुल खुला पड़ जाता है, तो सस 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 पूरे दिन नॉन स्टॉप हवा आएगी। हवा 24 घंटे। कहते हैं ना एक वेकेशन वाला टाइम होता है जिस टाइम पे लोग मतलब समुद्र के किनारे यहाँ घूमने जाते हैं। तो जो लोग 2-4 दिन के लिए घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे, उनके लिए तो उन्हें तो ये हवा बहुत अच्छी लगती होगी। तो ये देखिए, अभी मैं आई थी थोड़ा सा पार्किंग एरिया में अपने बाहर। ये देखिए, यहाँ पर पूरा गार्डन है, गुलाब वगैरह भी सब लगे हुए। यहाँ पर लगे हैं गुलाब, खूब सारे अमरूद लगे थे छोटे छोटे से, लेकिन फिलहाल है नहीं वो, क्योंकि ऐसे ही लोग छोटे ही तोड़ के खा लेते हैं। वो बाहर आओ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन यही मौसम होता है, जब बाहर निकलो ना तो अपने आप में एकदम ऐसा लगता है ड्राई ड्राई सा, मतलब पूरा ऐसा लगेगा सूखा सूखा सा लगता है कि कितना भी ऑयल तेल ये चीजें आप लगा के निकलो सब सूख जाता है, सब उड़ जाता है। यहाँ तक कि आप बालों में भी तेल लगाए होगे ना तो वो भी नहीं लगेगा कि आपने लगाया है, सारा उड़ जाता है, एकदम ड्राई सा हो जाता है। तेज धूप भी हो रही है तो बहुत सारे लोगों को टैनिंग, पिंपल्स, दाने पसीने से बहुत सारी चीजें अलग अलग ही तरह की हो जाती है। लेकिन मेरी स्किन आपको क्लियर दिख रही होगी अभी भी, क्योंकि मेरे पास मेरा रामबाण इलाज रहता है, ये क्योर स्किन वाली किट। इसमें ना तो आपको ड्राइनेस की चिंता है, ना पिंपल्स एक्ने की चिंता है, ये टैनिंग किसी भी चीज की चिंता नहीं है। क्योंकि अब धूप का मौसम है, इस तरह का मौसम है, तो इसमें जो है अपना सनस्क्रीन लगाना मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। यही कारण है कि मेरी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है। दूसरी बात में किसी तरह की टैनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। और बाकी का इनका जो फेस वॉश है वो तो आपको पता ही है बहुत जेंटल रहता है। बाकी जो मुझे झाइयों की दिक्कत जो प्रेगनेंसी के बाद में टैनिंग की, झाइयों की जो नॉर्मल है सबको ही होती है कॉमन, उसके लिए जो मुझे इसमें से मेडिसिन मिली थी ना, इन्होंने मेरे लिए ना एक जादू का काम किया है मेरे ऊपर। तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। जो भी इनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं ना, तो सच में अगर 3 हफ्तों तक लगातार यूज़ कर लिए तो आपको अंतर दिखने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में जादू कर दे, कि ये चीज़ें जो है इनकी धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिसमें बहुत जल्दी धूल का, पसीने का और ये हवा का बहुत जल्दी असर पड़ता था ना, पूरी स्किन मेरी दानों से भरी रहती थी, उसमें पसीना चमका करता था। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई हैं वो इन्हीं के प्रोडक्ट से। तो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, और फ्री में स्किन का टेस्ट होना है, फ्री में डॉक्टर की सलाह मिलनी है, किसी भी लैंग्वेज में। जो लोग यहाँ साउथ में रहते हो वो अपना तेलुगु में बात कर सकते हैं, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश किसी में भी बात कर सकते हैं। बस एक बात है कि क्योर स्किन मेरे हाथ में छड़ी कहाँ से आई। बस एक बात है कि क्योर स्किन का नाम अब क्योर ऐप हो गया है, क्योंकि पहले लोग जानते थे क्योर स्किन के नाम से सिर्फ स्किन का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आप स्किन का, हेयर का, दोनों का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। स्किन में A to Z कुछ भी प्रॉब्लम है, बस आप अपनी एक फोटो दे दो, फ्रंट फोटो दे दो, साइड फोटो दे दो। AI आपकी प्रॉब्लम, छोटी सी छोटी जो भी प्रॉब्लम होती है सबको डिटेक्ट कर लेता है क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद पे वहाँ पर पूरी एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम है जो कि आपसे पर्सनली बात करेंगे, चैट करेंगे। वहाँ पे सारी चीज़ें आप बता दो, आपकी हेल्थ अपडेट लेंगे, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, कब से ये प्रॉब्लम हुई है, सारी चीज़ें आपके बारे में जान के आपको ट्रीटमेंट बता देते हैं। और बस आप उनको फॉलो करते रहिए। साथ में ही आपको वो डाइट चार्ट भी बताते हैं कि क्योंकि सारी प्रॉब्लम आपको ऊपर से ही नहीं होती, कई चीज़ें जो होती हैं हमारे अंदर के कचरे की वजह से होती है। तो कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, कितना पानी पीना है, कितना मौसमी चीज़ें लेनी है, कितना क्या खाना है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। सारी रिपोर्ट के आधार पे आपको इस तरह का ट्रीटमेंट प्लान बता देंगे, जो कि सबका कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान होता है। ये मेरी स्किन के हिसाब से है, आपकी स्किन के हिसाब से आपको देंगे। इसी तरीके की आपको हेयर का भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं कि स्कैल्प में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, टाइम टू टाइम मौसम की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो जाती है। तो आप अपने स्कैल्प को फोटो देके हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, डैंड्रफ,
कैसी भी प्रॉब्लम हो हेयर से रिलेटेड, आप यहाँ पर डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हेयर स्किन दोनों का। एक नोटिफिकेशन जो हर 20 डेज में वहाँ डॉक्टर फॉलो अप भी लेते हैं। आप कहीं चेक कराने जाते हो, डॉक्टर आपसे दोबारा पूछेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर 20 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपको कितना सुधार है, तो कि आपको और फर्दर ट्रीटमेंट है, किस तरीके से आपकी स्किन और अच्छे से वर्क करे, वो सारी चीज़ें पता कर सकें। तो यहाँ ना डॉक्टर की 1 रुपये फीस है, ना इस किट का कोई डिलीवरी चार्ज है। बस इस किट का प्राइस देना होता है जो कि 2200 मैंने बताया है। और इसका जो पूरा प्लान है ना, जो इनका पूरा ट्रीटमेंट प्लान है, ये किट ये आराम से 2 से 3 महीने चलती है। 3 महीने में A to Z सबका पूरा स्किन केयर मिल जाता है। उसमें भी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा आपको कूपन कोड दिख रहा होगा, वो लगा लेना, 100 रुपये इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्योर ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे अपनी स्किन हेयर का ट्रीटमेंट करा सकते हैं और कैसी भी प्रॉब्लम हो ये क्लियर स्किन पा सकते हैं। बनाने के लिए मिट्टी और यहाँ पर ले लिया है बाल्टी। तो यहाँ आ गए थे स्कूल से, उनको कपड़े वपड़े चेंज कराए, खाना वगैरह खिलाया और मैं मिट्टी लेके आई थी। आप लोगों ने देखा होगा, तो ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है, इसके ऊपर चूल्हा बनाने को बाल्टी ले लिया था पानी वानी के लिए। ये सारी चीज़ें लेके, पॉलीथीन वगैरह सब कुछ ताम झाम जितनी चीज़ें होती सब लेके ऊपर आ गई। भाई एलपीजी गैस की सब जगह ऐसी ही मतलब दिक्कत हो रही है ना, आगे चल के लग रहा है कि खाना मिलना लग रहा मुश्किल हो गया, तो उसका कुछ भी प्लान रखना पड़ता है ना। तो मैंने कहा चलो मैं एक मिट्टी का चूल्हा बना ही लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने इतने ताम झाम किए, इतनी दूर से मिट्टी भर के लाई, पूरी मेहनत करी मैंने। चलो मैंने छत पे अच्छा सा चूल्हा बनाएंगे। और वैसे भी चूल्हे के खाने को तो एक नहीं पा सकता, जब एलपीजी गैस पे सारे लोग डिपेंड हो गए तो लोगों को लगा गैस ही सब कुछ है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग चूल्हे पे ही खाना मतलब मोस्टली घरों में पहले बना करता था। मतलब मेरे यहाँ पे जब मैं बचपन में थी चूल्हे में ही खाना बनता था। फिर बहुत जगह क्या हुआ कि उज्ज्वला गैस, बहुत सारी ऐसी स्कीम आई जिसमें सबको गैस सिलेंडर मिलने लगे, तो सब लोग गैस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो गए। लेकिन फिर से चीज़ें जब लौट के आती हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी बहाने मैं बना ले रही हूँ मिट्टी का चूल्हा। और सच में जब मिट्टी में पानी डाला तो मिट्टी की क्या सोंधी खुशबू आ रही थी। और कुछ टाइम तो हमें वैसे भी इस मिट्टी के साथ बिताना चाहिए, चाहे हम हो या बच्चे हों। आराम से डालना, क्योंकि कुछ है नहीं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको फुलाना चालू किया। लेकिन यहाँ पे जो मिट्टी होती है ना, थोड़ी सी ऐसी होती है कि इसमें बालू मिक्स रहती है। यहाँ पे जो समुद्री मिट्टी रहती है, जिससे क्या है कि चूल्हा वगैरह जो बनाते हैं ना, वो चटकता नहीं है। मतलब जैसे इसमें भूसा या गोबर मिलाना बहुत ज़रूरी होता है चूल्हे की मिट्टी में, ताकि वो चिटके ना। अगर आप नहीं मिलाते तो भी बन जाता है। मैंने अपने को पिछली बार देखा था, एक बार बनाया था, मेरा चूल्हा बहुत दिनों तक चला था। वो जितना जलाते थे ना, वो सीमेंट की तरह और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता था, मतलब टूटा नहीं था। तो बस मैंने यहाँ शुरू कर दिया था, बहुत दिनों से बनाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो बनाएंगे धीरे धीरे, कुछ ना कुछ तो अच्छा सा बन के आएगा ही। तो मैंने कार्डबोर्ड में थोड़ी सी सूखी मिट्टी डाली नीचे, उसके बाद में गमलों में जो सूखा कचरा भूसा घास टाइप का था, ये थोड़ा सा नन्ही तोड़ के ले आई थी। जैसे हाथों में बहुत लगता है तो थोड़ा सा आप डाल सकते हो इसी को तोड़ के। तो मैंने इसको भी तोड़ के डाल दिया। उसके बाद में बस ये लोइयाँ बनाई मिट्टी की। तो मैंने कहा चलो पहले बेस बनाते, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि इतनी मिट्टी में कितना बड़ा चूल्हा बन जाएगा। और वास्तव में जब चूल्हा बन के आया था ना, तो इतना प्यारा लग रहा था ना। सच में कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ सफल हो जाए ना, अपनी मेहनत सफल हो जाए, तो एक अलग सुकून मिलता है। तो पहले तो मैंने केक जैसा बनाया, मैंने देखो नंदिनी तेरे लिए केक बना दिया मैंने बर्थडे, कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने उसके पूरे सिरा वगैरह बना के पूरा चूल्हा तैयार कर दिया था। आप आगे देखोगे चूल्हा इतना बढ़िया बना था, सच में 1-2 दिन में सूख जाता। मतलब मैंने सोचा, प्लान बना लिया था पहले से इसमें कि मैं बनाऊंगी अच्छी सी कोई चीज़ बनाऊंगी, बाटी वगैरह कुछ भी बनाऊंगी, लेकिन मैं चूल्हे पे बनाऊंगी यार। चूल्हा बन गया, सब कुछ हो गया। मैं आप लोगों को बताऊं उसकी बाद की स्टोरी, सच में मुझे इतना दुख हुआ था, मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि सच में मैंने इसमें बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत से बनाया था। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, मैंने, आप लोग देखेंगे जब मैंने चूल्हा बनाया ना, उसके बाद में पूरा एक एक चीज़ यहाँ से साफ़ करके ले गई थी, पॉलीथीन, घास फूस, यहाँ तक कि मैंने हाथ भी अपनी बाल्टी में धुल के पूरा, मतलब पूरा सब कुछ बटो लिया था। एक कोने में जाके मैंने बनाया था। लेकिन यहाँ पर नियम है कि एसोसिएशन के कुछ, क्या आपके छत पे वगैरह ऐसा कुछ नहीं बना सकते हो, जो कि अपार्टमेंट के रूल होते हैं।
यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के गमले रखे हैं या कुछ ना कुछ लोग सुखाते रहते हैं, तो मुझे लगा कि साइड से वैसे भी छत में काफ़ी गंदा है, जैसे काफ़ी लोग डॉगी वगैरह घुमाने आते हैं तो पॉटी वगैरह भी किनारे किनारे पड़ी हुई है, बहुत कुछ है। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कोने में जहाँ पर गमले वगैरह उस साइड तो मैंने टच ही नहीं किया, बिल्कुल एक एकांत में जाके बनाया था। बहुत अच्छे से मेरा चूल्हा रेडी हुआ है, ये देखिए आयान अपना पत्थर का चूल्हा बनाए पड़े हैं, तो सब कुछ बन गया। लेकिन 2 दिन के बाद में जब मैंने सोचा ना चूल्हा उठा के लाना है, चूल्हे का नामो निशान वहाँ पे नहीं था, किसी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए हो। सच में बहुत दुख हुआ था मुझे। आप लोगों को पता ही है मैं कितने उससे मिट्टी वगैरह लेके आई थी। ये देखो कितना प्यारा सा चूल्हा बना है। और मैं देख रहे हो आप लोग, एक एक कचरा मैंने यहाँ से घास फूस पन्नी सब कुछ मैं उठा के नीचे ले गई थी फेंकने के लिए अपने घर पे। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि थोड़े बहुत तो नियम मुझे भी मालूम थे कि कोई चीज़ हम करते हैं तो उसको प्रॉपर सारी चीज़ अच्छे से करते हैं। आप देख सकते हैं छत कितनी गंदी हो रही है फ़िलहाल, लेकिन एक कोने में मैंने अपना चूल्हा रख दिया था। जिस टाइम पे तरफ पौधे गमले हैं सफाई रहती है वहाँ पे नहीं किया। उसके बाद में ये हुआ कि नहीं, आप ऐसे नहीं रख सकते हो, एसोसिएशन के कुछ नियम कानून होते हैं। ये चीज़ मुझे ही मालूम थी, तभी मैंने बड़े तरीके से सारी चीज़ें वहाँ से उठा के बस अपना चूल्हा ही छोड़ के आई थी मैं। लेकिन कहते ना मेरी नज़र मुझे लग गई अपने चूल्हे को देख के, तो उन्हें तो बस इतना कहा था कि ये सब चीज़ें आप नहीं, पहले भी मैंने अपार्टमेंट की छत में वहाँ पे बनाया था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये था ये सारी चीज़ें। लेकिन 2 दिन के बाद में मैंने देखा कि हमारे गेट के बाहर ही मतलब कोई चूल्हे के मतलब पीस रख गया था। बता के गई वॉचमैन जो हमारी नीचे की, देखो किसी ने तोड़ दिया है। अब वो बच्चों की हरकत थी, मतलब बच्चों ने ही शायद, बच्चे ही तोड़ेंगे, बड़ा तो कोई ऐसा करेगा नहीं। टुकड़े टुकड़े करके रख गए। ऊपर मैं जब गई तो मुझे चूल्हा कुछ नहीं मिला, बस उसका जो कार्डबोर्ड था वो हवा में उड़ रहा था। दोस्तों इतनी मेहनत से चूल्हा बनाया था और कोई, मैंने बताया ना था यहाँ का कोई एसोसिएशन इतना बड़ा है कि यहाँ छत पे कुछ कर नहीं सकते। मेरा चूल्हा तोड़ के ये किसी ने, और उसके जो टुकड़े थे वो वॉचमैन हमारी पोछा लगा रही थी, वो छत से अभी नीचे रखे गई है। देखो ये पड़ा है टुकड़ा टुकड़ा, चूल्हा सूख भी गया था सब कुछ। और देखो यहाँ पे बच्चों ने तोड़ के मिट्टी भी फैलाई, जिस तरह पौधे वौधे रखे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ भी करना बना है वहाँ पे बच्चों ने फैलाया, नामो निशान मिट गया, नाम हमारे ऊपर आ गया, चूल्हा भी टूट गया यार। ये होती है बेकार किस्मत।